आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गरियाबंद के बिलभद्र यादव ने 60 बार किया रक्तदान, ब्लड बैंक की स्थापना के लिए ली अनूठी प्रतिज्ञा, मानव सेवा का उदाहरण बने बिलभद्र यादव। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के डीओ निलंबित, परीक्षा में लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप, शिक्षा विभाग में हलचल। फसल बीमा में 20% कमीशनखोरी का आरोप, किसानों के विरोध के बाद कार्रवाई, सुशासन बिहार में हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यप्रणाली में बड़ा फैसला, उर्दू फारसी के कठिन शब्दों की जगह होगी सरल हिंदी, अधिकारियों ने दी जानकारी। रायपुर में गिरफ्तार हुआ बांग्लादेशी परिवार, तैयार करा लिए थे फर्जी दस्तावेज, लगाते थे अंडे का ठेला। अब खबरें विस्तार से। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हम आपको एक ऐसे प्रेरणादायक रक्तदाता से मिलवाते हैं जिन्होंने अब तक 60 बार रक्तदान कर जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर काम किया। देवभोग नगर के 45 वर्षीय बिलभद्र यादव को उनके समर्पण और सेवा के लिए अब यहाँ के लोग रक्तदानवीर के नाम से जानते हैं। बिलभद्र यादव ने प्रतिज्ञा ली, जिसके अनुसार वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक देवभोग के नगर के एक स्थायी ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हो जाती। उनका यह संकल्प न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि रक्तदान के महत्व को भी लोगों के बीच जागरूक करने का माध्यम बना रहा है। देखिए महोदय, मैं आज से करीब 25 वर्ष पूर्व एक माताराम को रक्तदान किया और वो काफी सख्त रक्त जरूरतमंद थी। मैंने 3 रोज से रक्त के लिए भटक रहे थे। मैंने जब मुझको पता लगा तो मैं जाके वहां उनको रक्तदान किया। उसके बाद उस माताराम जो है काफी स्वस्थ महसूस करी, मुझको भी काफी स्वस्थ महसूस हुआ, मैं कमजोरी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने ठाना कि हमारा क्षेत्र जो है खास करके किडनी बीमारी ग्रस्त क्षेत्र है, सिकल सेल बीमारी ग्रस्त क्षेत्र है, अन्य बीमारी के जकड़ से लोग जो है मर जाते हैं। तो मैंने मन में ठान सा लिया कि जब तक के देवभोग में ब्लड बैंक नहीं खुलेगी तब तक के शादी नहीं करूंगा करके। और कितने बार आपने रक्तदान? अब तक के महोदय मैं जो है 60 बार रक्तदान कर चुका हूँ। बिलभद्र यादव जी तो सबसे पहले बता दूं कि देवभोग रत्न के नाम से वो इस क्षेत्र में और हमारे नगर में जाने जाते हैं। हमारे जैसे युवा के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। इस क्षेत्र में हमारे जैसे बहुत सारे युवा हैं जो आज उनके मार्गदर्शन में इस तरीके का सेवा करते आ रहे हैं। इससे हमारे क्षेत्र में हम लोग कभी ये नहीं मानते हैं कि ब्लड डोनेट, हम ये सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा को भावना को हमारे मन में जागृत करने वाले बिलभद्र यादव जी हैं। और उनकी शादी की बात तो हम अब उनकी एक वो थी, प्रण था, उन्होंने प्रण लिया था कि भाई जब तक देवभोग विकासखंड में और देवभोग मुख्यालय में ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक मैं शादी विवाह नहीं करूंगा। तो अब वो ब्लड बैंक की स्थापना हो चुकी है, कुछ कमियां हैं उसे दूर करते ही हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अब विवाह करें करके। बिल्कुल पूरी टीम लगी हुई है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा संचालन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी LP पटेल को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को फिलहाल सारंगढ़ बिलाईगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया था ताकि परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। लेकिन LP पटेल ने कलेक्टर की पूर्व अनुमति या निर्देश के बिना ही इन उड़नदस्ता दल में मनमाने ढंग से परिवर्तन और संशोधन कर दिया। इतना ही नहीं, पटेल पर तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज, धमकी देने और वेतन आहरण न करने की मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगाए। खबर महासमुंद के सरायपाली अंतर्गत गोपनाथ आश्रम विद्या मंदिर से है। गोपनाथ आश्रम विद्या मंदिर, जो कि एक निजी विद्यालय है, वहां पढ़ने वाले बच्चों के पालकों ने स्कूल प्रशासन पर मनमानी, आर्थिक शोषण और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पालकों का कहना है कि स्कूल में पहले से तय फीस जमा करने के बावजूद उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है और जब वह राशि नहीं दी जाती तो बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोका जाता है।
बताया जा रहा है कि स्कूल की प्राचार्य ने कई छात्रों को फीस न भरने की सजा के तौर पर परीक्षा के शामिल होने नहीं दिया। स्कूल के संचालक पर भी पालकों का आरोप है कि वे अक्सर बालिका शयन कक्ष में अनावश्यक रूप से आते जाते हैं। इसके अलावा स्कूल के भीतर बच्चों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पालकों ने इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम, बीईओ और डीईओ से कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और बच्चों के हित में क्या कदम उठाता है। सरायपाली जोगनीपाली में श्री गोपनाथ विद्या मंदिर स्कूल स्थापित है। यहाँ हमारे बच्चे शुरू में पढ़ रहे थे और शुरुआत में हमने यहाँ पर 10 बच्चे भर्ती कराया था। श्री गोपनाथ ने 3000 के रुपया से यहाँ पर जो है ना फीस तय किया था, किंतु बीच में बच्चों को खान पान रहन सहन बहुत प्रकार से यहाँ पर परेशानी हुई। वहाँ नहाने के लिए पानी नहीं था, सोने के लिए कमरे में पंखे नहीं थे और बच्चों को खाने पीने समय में नहीं मिलता था। इस कारण से बच्चे बहुत दुखी थे और यहाँ बीच में ये बिजनेस सेंटर इन्होंने खोल रखा था। यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, जिस कारण से बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे। छोटे बच्चों को ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। इसको देखते हुए हमने यहाँ से हॉस्टल से बच्चों को अलग अन्य हॉस्टल में स्थापित कर दिया। इस कारण से क्रोध हो गए हमारे गोपनाथ जी और उन्होंने हमारे बच्चों को बोर्ड परीक्षा जैसे चीज़ों में बैठने से वंचित कर दिया। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की क्या मांग? उनके खिलाफ में मैं तो अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा। मैं सरकार से और हमारे स्थानीय पालकों से कहूंगा कि ये जो इस प्रकार से बच्चों का शोषण हो रहा है, विद्या पढ़ाने के नाम से जो लूट हो रहा है, यहाँ आश्रम चला रहे हैं बोल करके इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ऐसे संस्था को बंद कराया जाए और बच्चों को यहाँ शिक्षा से यहाँ न पढ़ाया जाए, अन्य जगह पढ़ाया जाए। मेरा बच्चा यहाँ गोपनाथ आश्रम स्कूल में मेरा बच्चा भर्ती किया था। उसके बाद मेरा एकलव्य आवासीय विद्यालय भोरी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ मेरा लड़का का। तो वहाँ मैं यहाँ फिर आया टीसी लेने के लिए, तो मेरे को गोपनाथ सर ने टीसी लेने के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? कि पूरा 10 महीना का पैसा पटाओ, उसके बाद टीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए सर, इन लोग फीस के लिए नहीं पटाओगे तो पैसा नहीं पटाओगे तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे बोले थे। तो मैं प्रिंसिपल मैडम को बोले, मैं हॉस्पिटल में रायपुर में भर्ती था सर मई में, यहाँ मेरा कैनेला लगा हुआ था और सर को मैं छुट्टी मांगा हूँ, 1 दिन के लिए मेरे को छुट्टी दो और पैसा पटाकर मैं फीस के लिए आऊँगा बोल करके। नहीं सर, ये तो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखित रूप से कुछ प्रूफ भी नहीं है। उसके साथ साथ 2-3 पालकों ने और भी हाँ सर, जो फीस उनके बच्चों को यहाँ जी सर, जो फीस नहीं, उनके बच्चों को बोर्ड पेपर में एग्जाम में बैठने नहीं दिया। बोर्ड पेपर तो हुआ नहीं सर, सब बैठे हैं बोर्ड पेपर में। हमारे यहाँ लोकल था 8वीं और 5वीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं सर, वो फीस नहीं पटाने से नाना अनेक किस्म की बहाना बनाते हैं। 4-5 पालकों ने आरोप लगाया। तो वही डिफाल्टर पेरेंट्स ही हैं सर। पालकों की गलती है, पालक जबरदस्ती। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200 बच्चे हैं सर, 200 में से 4-5 पालक जो नहीं पटाने में वो करते हैं आनाकानी, उन्हीं का ही वो होता है। ऐसा कोई नहीं है सर, ये सब सरासर गलत ही आरोप है। पालक अगर फीस नहीं दे पाते तो उसके बच्चों को नहीं बिठाए सर, बिठाए हम लोग। जैसे आप देवेश भोई, महिमा भोई, आप लोग उनसे पेरेंट्स खड़े हैं, पूछ सकते हैं, सबको बिठाएं। महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील अंतर्गत ग्राम गिर्रा से एक गंभीर शिकायत सामने आई है। किसानों से फसल बीमा की राशि में 20% कमीशन मांगने के आरोप में पटवारी सागर गिरी गोस्वामी को उसके वर्तमान हलका से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई किसानों की लगातार शिकायतों के बाद की गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर सुशासन तिहार समाधान शिविर में मामला सामने लाया गया था। किसानों द्वारा की गई इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सरायपाली एसडीएम ने पटवारी को हलका नंबर 52 से हटाकर हलका नंबर 22 में स्थानांतरित कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक और आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग करने का फैसला लिया है। उदाहरण के लिए हलफनामा की जगह शपथ पत्र, दफा की जगह धारा, फरियादी की जगह शिकायतकर्ता और चश्मदीद की जगह पर प्रत्यक्षदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया जाना तय किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब अपनी कार्यवाही में अदम, तामील, इंद्रजाज, खयानात और गोस्वारा जैसे आम लोगों को समझ न आने वाले उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों के स्थान पर क्रमशः सूचित न होना, टंकन, हड़पना और नक्शा जैसे आसान शब्दों का उपयोग करने का फैसला लिया है।
वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से निवासरत विदेशी नागरिकों की खोजबीन में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टिकरापाना थाना क्षेत्र इलाके से एक बांग्लादेशी परिवार को हिरासत में लिया है। इसमें मोहम्मद दिलावर खान, उसकी पत्नी परवीन बेगम और इनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं। बताया गया है कि यह परिवार चोरी छिपे तरीके से धर्मनगर इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहा था। इस परिवार ने अपने नाम के कई फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवा लिए थे। बात इनके कारोबार की करे तो दिलावर खान अंडे का ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहा था। पूछताछ में मालूम चला कि यह परिवार मूल रूप से बांग्लादेश के मुख्तियारपुर के थाना मुंशीगंज के रहने वाले हैं और रायपुर में काफी लंबे समय से रह रहे हैं। फिलहाल टिकरापारा पुलिस इस परिवार से पूछताछ कर रही है। (2001) 161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुकमा स्थित राजीव भवन को अटैच किया है। भाजपा सरकार के निर्देश पर ईडी पर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में पुतला दहन करेगी। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पुतला दहन कार्यक्रम में स्थानीय प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी, पूर्व विधायकों, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और तमाम कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय में उपस्थिति को लेकर राज्य सरकार की ओर से नया फरमान जारी किया गया है। नए फरमान के मुताबिक अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकहित में कार्यालयीन कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी शासकीय, अशासकीय, नियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को 15 जून 2025 से अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश में रेत माफियाओं पर लगाम नहीं लगाने के सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव और खनिज सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध खनन रोकने सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी हालत यह है कि बलरामपुर में रेत माफियाओं द्वारा कांस्टेबल शिव बचन सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी जाती है, तो अब माफिया फायरिंग कर रहे हैं। स्टेट अफेयर की हालत चिंताजनक है और इन गंभीर मुद्दों को सख्ती से संभालना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह की घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए। जवाब में डीजीपी ने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बलरामपुर मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बीएनएस की धारा और भारतीय वन अधिनियम सहित खान एवं खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आरक्षक की मौत के बाद सनावल थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया गया। अकलतरा विकासखंड अंतर्गत अकलतरी गांव में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 7 दिनों में गांव में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग मौतों को डायरिया से जोड़ने से इनकार कर रहा है। ग्रामीणों और मरीजों के अनुसार गांव में पीने के लिए टंकी से पानी सप्लाई होने वाला पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हिस्सों से पानी दूषित हो गया है। वहीं हैंडपंपों में भी गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है। मितानिन नर्सों और आरएमओ को ड्यूटी पर लगाया गया है। ग्रामीणों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जा रही है और मुनादी के जरिए लोगों को सतर्क किया गया है। डायरिया के फैलने और मौतों की जानकारी मिलते ही एसडीएम और जनपद सीओ ने गांव का दौरा किया और टैप नल और हैंडपंपों के पानी की जांच के निर्देश दिए। सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार ने बताया कि गांव में हाल ही के दिनों में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनसे कुछ को उल्टी दस्त भी हुआ था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मृतकों की मौत अन्य बीमारियों की वजह से हुई थी।
पतला गैस का उल्टी हो रहा था। कल सुबह 8 बजे से आया हूँ, अभी तक तो ठीक नॉर्मल है। ग्राम अकलतरी, वार्ड नंबर 12, दर्रापारा। गर्मी के नाम से हो सकता है। और कतई दिन हमारे तुम्हारे गाँव में था? बहुत जन है। अभी तो 5-6 लोग का छुट्टी हुआ है और दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती लग रहा है। कुछ खत्म भी होगा गाँव में? 4-5 जने हुआ है। क्या हो गए? खत्म हुआ है। उल्टी तर्दी दस्त हुई से कतई दिन काले कैसे ज़्यादा कतई दिन है और तुम्हारे गाँव में था? ऐसे तो करीब बने झन ऐसे हो गए है, ऐसे हो के चल दिए है। हाँ, और कतई दिन मरे तुम्हारे गाँव में नाम जाना था? अरे ये 4 जन के पता चला थे साल क्या हो? खत्म हो गए। काय भाई में? अब बीच में के अब 1 जन के लत में नहीं आना, 2 जन के है तो 3 जन के है, इतने छो गए। हाँ, कौन पारा के खत्म हो गया? कौन वार्ड के? 1 जन हाँ लोहार पारा के और 1 जन हाँ गोंड पारा के और 1 जन हाँ अभी माने केमट पारा के शायद हुए। तो अभी ठीक है, स्थिति ठीक है। 3-4 जने लोग को थोड़ा प्रदूषित होकर जल से प्रभावित हुए थे, लेकिन अभी कुछ अकलतरा सामुदायिक भवन में ले गए हैं उसको और वहाँ कुछ ठीक है, अभी भी नियंत्रण स्थिति में है। अभी माने यहाँ पे शिविर लगा है 10 तारीख से, तो अभी शिविर जब लगेगा अभी करीब 1 हफ्ते तक लगेगा। अभी गांव के लोग सब ठीक है, देख रेख कर रहे हैं यहाँ पर। ये मौत किस हुई है बता रहे हैं? आपके गाँव में कितनी मौत हुई? नहीं, ऐसी संभव उस टाइप का तो लग नहीं रहा है। अभी उल्टी दस्त का बहुत कम होना पाया गया है। अभी हुई हैं आपके गाँव में अभी तक 4। 1 जने को कुछ अटैक आया था और एक जने को कुछ हृदय गति से उसकी मौत हुई है। उसकी उम्र करीब 70 के करीब थी। सर आज अब गांव का नाम अकलतरी है। यहाँ डायरिया कुछ दिन तक फैला था। 10 से 14 तारीख तक 24 केस था और अभी नियंत्रण में है। बाकी मितानियों के पास पर्याप्त दवाई है, ORS, मेट्रो, और यहाँ प्रारंभिक उपचार चल रहा है। और ज़्यादा सीरियस केस रहता है उसको अकलतरा रेफर कर रहे हैं। कितने सीरियस केस भेजेंगे? अभी तक 5 भेजे हैं अकलतरा CHC। शिकायत सामान्य सर, अभी तो दो रिकवर होकर वापस आ गए हैं और 3 जन एडमिट है। अभी यहाँ क्या कारण दिख रहा है? अभी तो प्रदूषित जल चल रहा है अभी, और पानी का जांच के लिए भेजे सैंपल, वो भी सामान्य है। और नल जल वाला पानी टंकी का पानी सैंपल अभी ना आज भेजेंगे। पाइपलाइन गई है, उसमें लीकेज है और ऊपर जो पानी आ रहा था उसको तभी हम ग्राम पंचायत से बंद कर दे रहे हैं। जो ऊपर पानी सर, हेलो, हाँ, तो सर SDO PHE या इंजीनियर आया सर, तो मैं यहीं पे हूँ, तो अपन खुदवा के एक बार चेक कर लेंगे सर। और ग्राम पंचायत से हम जो उसको ऊपर नाली वाली बनाना है उसको अपन कर देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे। जो पानी उसके ऊपर जा रहा है ना सर, नीचे पाइपलाइन है, ऊपर पानी जा रहा है तो उसको हम हटा दे रहे हैं, लेकिन नीचे पाइपलाइन में भी लीकेज है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा सर इनको, क्योंकि बरसात आ रहा है। उठा ही नहीं रहे सर फोन, और पंप मैकेनिक को भेज दें सर। एक आदमी की मृत्यु हो गई और पंप मैकेनिक आ गया यहाँ संभाल रहा है सर। ये स्थिति है। 2 बार फोन किया, फोन नहीं उठा रहा है। जी सर, जी सर। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।